आज तक हमने रूप तो देखा है, पर गुरु के स्वरूप को नहीं जाना। नहीं जाना, नहीं जाना। जब तक भीतर का गुरूर चूर चूर नहीं होगा, तब तक वह न व्यवहार गुरु मिलेगा, न निश्चय गुरु मिलेगा। प्राप्ति तो निश्चय ही गुरु की करनी है, पर पहचानना व्यवहार गुरु से है। बताने वाला वो व्यवहार गुरु है कि इसके जैसा ही गुरु मेरे भीतर है, इनके जैसा ही रूप मेरा भी हो सकता है। पर हम पहचाने कब? ना हमें रूप पे श्रद्धा है, ना हमें गुणों पे श्रद्धा है, मात्र अपने गुरूर पे श्रद्धा है। ना गु यानी गुणों पे श्रद्धा है, ना रू यानी रूप पे श्रद्धा है, अपने गुरूर पे श्रद्धा है। इसलिए ना उनके 28 मूल गुण हमें दिखते हैं, ना उनका हमें दिगंबर रूप दिखता है। कम से कम मात्र जितने जितने आप सभी जैनी हो ना? सुमन जी जैन हो? सुना है कि जन्मा भी है? सुना सुना तो है, क्रियाओं से है। क्या जैन कुल में जन्मे भी हो? जन्मे हैं। समझना, जो अपने आप को यहाँ बैठे हुए अपने आप को जैन मान रहे हैं, दिगंबर जैन मान रहे हैं, कम से कम उनका ये कर्तव्य दायित्व बनता है, हमें कौन कैसा क्या या ना देखते हुए अशोक जी, मात्र दिगंबर रूप भी दिख जाए तो हमें वो पिच्छी कमंडलधारी वे गुरु की तुलना फिर तुम गुणों की खोज करना। तब तुम्हारी संजय सद श्रद्धा होगी, तब तुम सद श्रावक बन पाओगे। क्योंकि गुण देखना ये दूसरी परीक्षा थी। पहले हम रूप को ही देखकर नमन नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारा स्वरूप कहां से मिलेगा? स्वरूप बाद में मिलेगा, पहले रूप को तो देख लो। हम पिच्छी कमंडलधारी दिगंबर मुद्रा के रूप को भी अगर दिगंबर गुरु या मुनि साधु नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो काम बनने वाला नहीं है। नहीं है बनने वाला। सद श्रावक नहीं है। श्रावक नहीं कह रहा हूं, सद श्रावक नहीं है। जैन बनने से आप श्रावक कह सकते हो, कहलवा सकते हो, दूसरों से कहवा भी सकते हो कि हाँ कह दो मैं श्रावक हूं, दिखा भी सकते हो मैं सत श्राविका हूं, पर मां सद श्राविका नहीं है अगर हमारे भीतर ऐसी श्रद्धा नहीं है तो। आज शिवकोटि महाराज अगले श्लोक में हमें उस गुरु और साधु का ही स्वरूप समझा रहे हैं। पहचानो, पर स्वरूप को तभी पहचान सकते हो मां पहले जब तुम रूप को पहचान लोगे। पर वह रूप भी हमें नहीं दिखाई देता। हमें उत्कृष्ट श्रद्धा, उत्कृष्ट सोच, उत्कृष्ट चिंतन भीतर लाना होगा, तब जाकर हम उन उत्कृष्ट गुरु के चरणों में बैठ सकते हैं, समर्पण श्रद्धा का कर सकते हैं। कोई कठिन नहीं है, कोई अन्य द्रव्य का समर्पण कर लेना कोई कठिन नहीं है। सबसे बड़ी बात समर्पण की कोई है तो श्रद्धा के समर्पण की है। धन दे दिया, क्या दिया? वो तो पर ही वस्तु थी, पर वस्तु पर को दे दी। हमने गुरु को और भगवान को क्या दिया? समय दे दिया। वो तो ऐसे ही इधर उधर टाइम पास के लिए देते थे, यहां के टाइम पास कर लिया, समय दे दिया, कौन सी बड़ी बात थी? अगर भीतर की श्रद्धा हमने समर्पित की है, अपना जीवन समर्पित किया है श्रद्धा के साथ, तो वो समर्पण है। नहीं तो कोई कार्यकारी समर्पण नहीं है। बहुत बहुत कीमती, बहुत मजबूत और बहुत वजन वाली अगर कोई वस्तु है तो ये श्रद्धा है, और सबसे कमजोर भी श्रद्धा ही है। पंचम काल है, पंचम काल है, वह सबसे कमजोर वर्तमान की श्रद्धा बनी है, जबकि सबसे मजबूत होना चाहिए था।
चाहिए था, वह नहीं है, क्या करे। कमजोरी किसी अन्य की नहीं है, हम सभी की है कि हम तनक में उस अपनी श्रद्धा के डगमगा जाते हैं। गुरु बनने के लिए भी कुछ पहले रूप और फिर स्वरूप दोनों को धारण करना होगा, और जब तक रूप और स्वरूप दोनों नहीं है तब तक वह गुरु नहीं है। मात्र और मात्र माँ पढ़ते रहे, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कर लिया। बार बार माता पटक 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 के गुरु के चरण पकड़ पकड़ के हमने सब कुछ कर लिया, पर कितना आचरण पकड़ पाए नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः कैसे गुरु, कैसे गुरु? अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान को नाश करने वाले हैं। ज्ञानांजन शलाकया, जैसे उस बालक को माँ बचपन पे आंजन आंकते हो, काजल लगाते हो, आंखों की ज्योति अच्छी हो जाए, आंखें ठीक हो जाए। वे गुरु भी तो आंजन, तुम्हारे आंखों में आंजन डाल रहे हैं, आंखें खोलो तो, आंखें खोलो तो। सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, अभी मोह नींद से उपसमय नहीं रहे हैं, उससे ही आजाद है। ऐसे तो हाथ मुंह धो के आते हैं, पर मोह नींद में से उठ के आए क्या? नहीं आए। क्या काम का वह अंजन, क्या काम का वह ज्ञान, क्या काम का वह सब कुछ हमने प्राप्त किया, वह ज्ञान धन विद्या जिसका हम गुरु के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षा करने के लिए, वह तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है। पहचान करा रहे, पहचान करा रहे, परीक्षा नहीं कि पहचानो ये गुरु का, साधु का स्वरूप होता है। किस लिए? आप साधु हो, गुरु हो कि नहीं इसलिए नहीं, मेरे लिए वह श्रद्धा का स्थान कितना अच्छा होना चाहिए इसलिए बता रहे हैं। समझना, ये पहचान किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, पहचान मात्र और मात्र अपने लिए कराने का, प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग रूप से कराने का आचार्य भगवंत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि समझो कि मैं गुरु की, जिनवाणी की और भगवान की जो पहचान करा रहा हूँ, उससे अपनी भी पहचान कर लो कि आपको जिनको श्रद्धा समर्पित करनी है वे वास्तव में मेरे श्रद्धा के योग्य है भी कि नहीं है। नहीं तो कहीं भी जाओगे और थोड़ा सा काम बिगड़ा, हम किसी को भी सदगुरु मानकर किसी के भी पीछे पड़ गए, वे सदगुरु हो ही नहीं सकते, नहीं हो सके, नहीं हो सकते। सच्चे जगत गुरु, सच्चे सदगुरु ये ही दिगंबर धरती के देवता साधु मुनि होते हैं, अन्य कोई वस्त्रधारी हो ही नहीं सकता। होगा क्या सपन जी? नहीं होगा। पर समझ में आता है क्या लोगों के? नहीं आता, नहीं आता, क्योंकि मोह नींद से अभी नहीं उठ पा रहे हैं, मोह नींद से उठ नहीं पा रहे हैं, और जब तक मोह नींद नहीं खुलेगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। अज्ञान से हमारा अगर कोई रुख मोड़ने वाला है, अज्ञान से हमें कहीं दूर ले जाके ज्ञान में स्थित करने वाला है, तो उसका नाम वह साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट के समान गुरु है। वो भी तो अज्ञान से बिटा रहा है कि समझो सामने गड्ढा है, संकीर्ण पुलिया है, संकीर्ण समय है, समलो पंचम काल का थोड़ा सा समय रोज रोज याद दिलाते हैं, पर कितना समझते हैं? सुनते तो है महाराज जी, पर सुना और सुनाए, वह एक एक शब्दों के द्वारा हमें आज उस गुरु की, साधु की और सच्चे गुरु और सच्चे साधु की पहचान करा रहे। किसके लिए करनी मां? गुरु के लिए,
साधु के लिए, मुनि के लिए नहीं, मुझे अपने लिए उनको पहचानना है जिनको हमारी श्रद्धा समर्पित करनी है, जिनको हमारा जीवन समर्पित करना है, उनके चरणों में उनका पहचान करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रीफल तो मुकेश भाई, आप फिर भी श्रीफल तो किसी को भी बुला के किसी के भी सामने चढ़ा सकते हो। कितने रुपए का क्रांजी श्रीफल? 10-15 रुपए का श्रीफल, 10-15 रुपए का श्रीफल फिर भी कहीं भी चढ़ाया जा सकता है। पर ये श्रीफल उस 15 रुपए से भी क्या गया बीता है कि हम किसी के भी सामने जाके चढ़ा दें? नहीं है। उस 15 रुपए की श्रीफल की तो कीमत है। व्यक्ति सोचता है, पूछता है कि मैं कहाँ चढ़ाऊं, अगर चढ़ा रहा हूं तो कुछ बदले में चाहता भी है। नहीं चाहते माँ? क्या कहते हो फल चढ़ाते हुए? मोक्ष फल प्राप्ताय वह फलम निरूपामिति स्वाहा, बदले में चाहता है। और श्रीफल चढ़ाते हुए 15 रुपए के श्रीफल की इतनी कीमत है, और ये उस सड़े श्रीफल से भी गया बीता है कि किसी के सामने टेक दो, किसी के भी सामने चढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट अंग है, ये सर्वोत्कृष्ट अंग है। और चढ़ेगा कहीं तो सर्वोत्कृष्ट गुरु और प्रभु के ही चरणों में चढ़ेगा, अन्य किसी के चरणों में चढ़ेगा ही नहीं। कौन सदगुरु, कौन सदगुरु? पहचानो सदगुरु को। उस सदगुरु को समझा रहे हैं कि वह सदगुरु कौन है। 8 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। समय हो गया है, एक एक शब्द पर हमें चर्चा करनी, इसलिए समय अधिक भले ही लग जाए, पर हमें उस एक एक शब्द को निर्णय करते हुए पहचानना है कि सदगुरु कौन है, जिसे हमें अपना जीवन, अपनी श्रद्धा, अपना मस्तिष्क, अपना उत्कृष्ट अंग समर्पित करना है। चढ़ा दो उस श्रद्धा को गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में, उनके स्वरूप को जान के चढ़ा दो। नहीं जान के चढ़ाओगे तो दोष नहीं है, दोष कुछ नहीं है, पर इतना पक्का है। माँ भोजन बनाते हो? फिर से पूछ रहा हूँ, बनाने का समय हो गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। और आप लोग भोजन करते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? अब आपसे पूछता हूँ, क्योंकि सही उत्तर आपसे मिलेगा, इनसे नहीं मिलेगा, क्योंकि खाते तो आप हो। पर जो अच्छा भोजन बना खाया है वह अच्छा कब लगता है राजू भाई? अच्छा कब लगता है? नहीं, अंदर जाता है। वो कितना ही लाख अच्छा बना ले, लाख अच्छा बना ले, कितना ही स्वादिष्ट बना ले, और मन अच्छा नहीं तो क्यों? अभी तो कह रहे थे अच्छे सामग्री, अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा, कहाँ गया अच्छा? बाहर कितना ही अच्छा हो, मन अच्छा नहीं है तो वह बनाया बनाया अच्छा भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? आज मन अच्छा नहीं है, मूड ठीक नहीं है, कहीं और दिमाग जा रहा है। जब मन अच्छा नहीं है तो अच्छा भोजन भी अच्छा नहीं लगता। भोजन अच्छा बनाने के बाद भी, स्वादिष्ट उत्कृष्ट बनाने के बाद भी अगर मन अच्छा नहीं है तो बिना मन का वह भोजन अच्छा नहीं लगता। और डॉक्टर साहब, बिना मन का खाया हुआ अच्छा भी नहीं लगता और पचता भी नहीं है। करके देख लेना, अगर ये वहाँ प्रयोग नहीं किया हो। बिना मन का कितना भी ठूस ठूस के खा लेना, वह पेट खराब करेगा। और मन का तुमने 2-4 कौर भी खाया है, उससे तुम्हें शांति मिलेगी, दिन अच्छा जाएगा। परम सत्य है। कहने का अभिप्राय मेरा समझना है, भोजन से आपके कोई प्रयोजन नहीं है। आप अच्छा बनाओ या आप कच्चा खाओ, पर समझना, जब मन अच्छा नहीं है तब भोजन अच्छा नहीं लगता, अच्छे से पचता नहीं है। पचता है? नहीं पचता। और वही मन को अच्छा करने के लिए आपको इतना ही कह दिया कि बेटे की माँ ने नहीं, आपके ही माँ ने बनाया है। थोड़ा सा मन अच्छा हो गया, क्यों? पता चल गया कि कहीं से आया है माँ,
मन अच्छा नहीं है, अच्छा लग नहीं रहा था मीठा, पर धीरे से पता चल गया कि शाम को भैया आने वाला है और भैया मिठाई का डिब्बा ले आए, रोटी अच्छी लगेगी और घर में आपने बनाई हुई मिठाई अच्छी लगेगी कि आपके भैया जो आपके माँ के हाथ की बनाई मिठाई ले आएगा वो अच्छा लगेगा? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, समय हो रहा है। मिठाई मतलब घर जाने का आपका। किसका भोजन अच्छा लगेगा? वह माँ के हाथ से घर से आया हुआ, भले ही मिठाई नहीं हो, रूखी सूखी जो भी सामग्री आई हो, क्या कहोगे, भले ही थोड़ी सी सही पर माँ के हाथ से आई है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति ने बनाई है। किसने बनाई, कैसी बनाई, उस पर हमारा मन भी बदलना, खाना पचाना निर्भर करता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, हम तो माथा टेक दे, पहचान की आवश्यकता नहीं है, पर इसलिए पहचानने की आवश्यकता है जब माँ के घर से आया हुआ भोजन पता चलने से ही मन भी ठीक हो जाता है, भोजन में स्वाद आके भोजन पचता भी है। ऐसे ही पता चल जाए कि सच्चे गुरु जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूं वे ही सच्चे गुरु है, तो हमारा मन भी पुलकित होता है, हमारी श्रद्धा भी दुगनी हो जाती है। आपके भोजन से कोई प्रयोजन नहीं था, न माँ आपके भैया के, न माँ के सूखी भोजन की बात थी। ये मात्र पता चल जाए कि माँ के घर से कुछ बन के माँ ने भेजा है, तो व्यक्ति कैसा ही हो, कितना बीमार हो, कैसा ही कुछ हो, वो तुरंत उठ के बैठता है, नहीं देव एक गिलास तो खा लूं, क्या बना है, कैसे बना है। जब बनाने वाले पे हमें श्रद्धा है, विश्वास है, उसका बनाना हमें पता है, उसका स्वरूप पता है, तो हम भोजन में भी आनंद लेके खाते हैं। फिर ये तो श्रद्धा की, समर्पण की, जीवन समर्पण की बात थी। अगर हमें सच्चे गुरु, सच्चे भगवान और सच्चे जिनवाणी का स्वरूप पता चल जाए, फिर हमारी श्रद्धा में जो आनंद आएगा, वह भोजन, माँ के भोजन करने में जो आनंद आएगा, ऐसा ही वह गुरु और भगवान का स्वरूप जान के उन पे श्रद्धा करने में आनंद आएगा। अनजाने में करोगे आनंद तो आएगा, पेट तो भरेगा, पर उसे ही भर जाए। ऐसे ही है, भर तो गया डॉक्टर साहब, पर पच नहीं पा रहा है। श्रद्धा तो की, पर जान के नहीं की, पहचान के नहीं की, अपनी परीक्षा करके नहीं की, इसलिए वो अपच हो रही है और कुछ नहीं है। हाँ, बुरा लग जाए सुख जी, पर अपच हो रही, अपच हो रही, अपच हो रही, ज्ञान की, श्रद्धा की और चारित्र की। इसी कारण से तुम्हें सच्चा गुरु, सच्चा भगवान, सच्चे साधु दिख नहीं रहे हैं। उसी खा रहे ना, बेमन की खा रहे ना। अरे मन को परीक्षा करके, पहचान करके खाना सीख लो। माँ की मात्र नाम सुन लिया, पहचान करने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी।